साथियों, 9 अक्टूबर के बाद समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और आजाद समाजवादी पार्टी को छोड़ छोड़ करके बसपा पार्टी को ज्वाइन करने वालों का तांता लगा हुआ है। उसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव, प्रदेश महासचिव मुस्लिम समाज के समाजवादी पार्टी को छोड़कर बसपा पार्टी में शामिल हुए हैं। कहते हैं इससे समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा धक्का लगा है, आघात पहुंचा है और मुस्लिम समाज ने ये जान लिया है, समझ लिया है, पहचान लिया है कि मुस्लिम समाज का प्रयोग समाजवादी पार्टी ने किया है, लेकिन उनको उनके दुख दर्द में कहीं खड़े नहीं हुए हैं, उनकी प्रगति के लिए कोई कार्य नहीं किया है। इसका आभास उनको उस समय हुआ जब बसपा सुप्रीमो ने चैलेंज देते हुए कहा कि मैंने अपने अल्पकाल में मुसलमानों के लिए 100 कार्य किए हैं, कि ये तो इससे ज्यादा हैं, लेकिन 100 कामों की उन्होंने एक लिस्ट जारी कर दी। है कोई उसका मुकाबला करने वाला? कांग्रेस पार्टी चुप, समाजवादी पार्टी जो मुसलमानों का हमदर्द होने का दावा ठोकती है और मुसलमान उनको अपना हमदर्द भी मानते हैं और अपना 100% वोट, 100% वोट भी समाजवादी पार्टी को की। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी वास्तव में मुसलमान समाज का हमदर्द है? और यदि है या रही है तो उसने, समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम समाज के लिए किया क्या है? जिस तरह बसपा सुप्रीमो ने अपने अल्पकाल के शासन में मोटे मोटे जो 100 कामों की लिस्ट जारी कर दी है, ये समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने या अन्य कोई जो दावेदार है, दावा करता है, वो उसको भी तो अपनी लिस्ट जारी करनी चाहिए। तब पता चले कि वास्तव में हमदर्द कौन है। मुंह से कहता कोई है, कहते कुछ है, करते कुछ है। ये वही समाजवादी पार्टी जब सफाई में फिल्मी महोत्सव, बॉम्बे की हीरोइंस का रोमांस सफाई में हो रहा है, उधर मुजफ्फरनगर में कत्लेआम हो रहा है। मुख्यमंत्री सफाई में बैठकर मौज ले रहा है। तो ये सारी चीजें लिखा पढ़ी में है, रिकॉर्ड है। और बसपा सुप्रीमो ने दावा किया, उन्होंने सरकार कुर्बान की है, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दबाव में झुकी नहीं। जब पहले 4.5 महीने की सरकार बनी है, रामास्वामी पेरियार, ईवी रामास्वामी पेरियार का मेला लखनऊ में लगाने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन रख करके सरकार गिराई, लेकिन बसपा ने मेला लगाया। अपने महापुरुषों के लिए सरकार कुर्बान करने में उन्होंने कोई गुरेज नहीं की। इतना ही नहीं, जब पहली बार 4.5 महीने की सरकार बनी थी, उस समय बीजेपी ने मथुरा और काशी में परिक्रमा करने चाहा, आरएसएस ने वहां परिक्रमा लगाने की इजाजत मांगी, करना चाहा, तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने कड़े शब्दों में विरोध किया और प्रतिबंध लगा दिया, वहां पर परिक्रमा नहीं कर सकते। और 3 किलोमीटर दूर ये परिक्रमा करनी है तो उन परिसर के पास नहीं जाएंगे, 3 किलोमीटर दूर, और वहां पर जो बंदोबस्त किया गया था, सरकार नहीं चाहिए, ऐसी दबाव में सरकार नहीं चलाई है बसपा सुप्रीमो ने, जिसके कारण बीजेपी ने बसपा से समर्थन ड्रा करके सरकार गिराने का काम किया है। और 2003 में जब बीजेपी ने दबाव बनाया कि मेरे साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ें, तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने मिलकर चुनाव लड़ने से इनकार किया था। सरकार गिराने की धमकी मिली तो बसपा सुप्रीमो ने कहा, तुम सरकार क्या गिराओगे, मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं और विधानसभा भंग करने की सिफारिश की। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का था और केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, राज्यपाल गवर्नर उन्हीं का था। सरकार नहीं गिराई गई, विधानसभा भंग नहीं की गई, मायावती ने इस्तीफा दे दिया। और मुख्यमंत्री कौन बना, किन शर्तों पर बना? आपको अच्छी तरह याद है, जब 2003 में बसपा सुप्रीमो मायावती ने मुख्यमंत्री पद त्याग दिया था,
दबाव नहीं माना तो किसने वो शर्तें मानी? वो मुलायम सिंह यादव ने सरकार बनाई थी। क्या बीजेपी ने बगैर शर्त की सरकार बनवाई थी? ये विचारणीय प्रश्न है। इसका अगर आप उत्तर खोजेंगे तो जरूर मिल जाएगा। अब यही समाजवादी पार्टी बसपा को बीजेपी की बी टीम कहती है। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार, उनका पार्टी एक वोट से बच रहा था और वो वोट था बसपा का, मायावती का। और मायावती ने उस अपने वोट का सदुपयोग किया और बीजेपी सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिराने का काम किया था। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी कहती है कि बसपा भाजपा की बी टीम है। हद हो गई है बेशर्मी की, झूठ बोलने की और लोगों की समझदारी की। सरकार गिरी और आपको अच्छे तरह याद होगा कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रही थी। उस समय अड़ंगा किसने लगाया था? मुलायम सिंह यादव ने। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही थी, सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर बनने जा रही थी, तो मुलायम सिंह यादव ने कहा, समाजवादी पार्टी ने कहा ये विदेशी है। विदेशी का नारा छोड़कर विदेशी कह करके बहिष्कार किसने किया था? समाजवादी पार्टी। साथियों, आपको अच्छी तरह याद है कि 2022 के चुनाव में, 2024 के चुनाव में, 2022 के चुनाव में मुस्लिम समाज ने 100% समाजवादी पार्टी को वोट दिया कि भाई भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। लेकिन ढाक के 3 पात 100 सीटों पर समाजवादी पार्टी सिमट गई और जो अन्य दल इनके साथ आए थे सब 125 पर सिमट कर रह गए। हराना तो बहुत दूर, आधे पे पहुंच पाए। इसके बावजूद मीडिया, जो मैनेज मीडिया है, वो समाजवादी पार्टी को लड़ाई में दिखाता रहा और ये समाज इस बहकावे में आ गया कि समाजवादी पार्टी ही हरा सकती है। 2024 लोकसभा, इंडिया गठबंधन, उस समय बात आई कि बीएसपी को साथ लिया जाए। दिल्ली में मीटिंग हुई और प्रोफेसर राम गोपाल यादव, अखिलेश यादव ने कहा ये बसपा को साथ लिया जाएगा तो हम अलग हो जाएंगे। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी की बात मानी और बसपा को नहीं दिया। रिजल्ट आपके सामने है। और ये बात राहुल गांधी को परेशान किया कि यदि हम बसपा को साथ लेते तो आज भाजपा की सरकार ना होती। और ये उद्गार उन्होंने रायबरेली में जाकर कहा, आम सभा में कहा, यदि बसपा हमारे साथ होती तो ये बीजेपी की सरकार ना होती। लेकिन क्या कारण है कि कांग्रेस बसपा से ऑल इंडिया लेवल पर समझौता क्यों नहीं करती? क्योंकि बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है और ऑल इंडिया, पूरे भारत में उसका वोट है। जिस दिन बसपा और कांग्रेस एक साथ ऑल इंडिया की मीटिंग समझौता करके चुनाव लड़ जाएंगे, उस दिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता से दूर हो जाएगी। फिर ऐसा क्यों नहीं? अब ये बात जब बसपा सुप्रीमो ने मुस्लिम समाज के 100 कामों की लिस्ट जारी की और 9 अक्टूबर को मानवर काशीराम की पुण्यतिथि पर उमड़ा जन सैलाब, 25 से 30 लाख की भीड़ लखनऊ एक आह्वान पर पहुंची। जिस पार्टी को लोग कहते थे समाप्त हो गई, खत्म हो गई, उसका देखकर सैलाब सत्ता पक्ष ही नहीं, विपक्ष और खासकर उनके मुंह पे करारा तमाचा लजंदा ने मारा जो कहते थे बसपा खत्म हो गई, बसपा भाजपा की बी टीम है। आज बसपा को बी टीम बताने वाली समाजवादी पार्टी के कई कदावर नेता वहां से रिजाइन करके इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर बहुजन समाज पार्टी में, बीएसपी में शामिल हो चुके हैं। और एक उत्तर प्रदेश के महासचिव मुस्लिम समाज के, वो भी समाजवादी पार्टी को अलविदा कह दिया है और बहुजन समाजवादी पार्टी का बसपा सुप्रीमो मायावती से मिलकर सदस्यता ग्रहण कर लिया है। ये माना जा रहा है कि वो बसपा से चुनाव लड़ेंगे और वो अपने क्षेत्र के कदावर नेता है। अब मुस्लिम समाज ने ये जाना है कि 18% वो और 26% एससी अनुसूचित जाति के लोग
मिलकर सरकार बना सकते हैं। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो ओबीसी के 78 जातियां अपने आप, जिनको बसपा ने आगे बढ़ाया है, वो भी बसपा के साथ आ जाएंगे और प्रदेश में ही नहीं, देश में ये सरकार बनाएंगे। 2027 में सरकार बनाने का जो बसपा सुप्रीमो मायावती ने दावा किया है, वो ऐसे ही दावा नहीं किया है और उसके लिए उन्होंने कार्य शुरू कर दिया है। तो साथियों, बाराबंकी के माने जाने नेता, मुस्लिम समाज के नेता हाफिज भारती ने समाजवादी पार्टी का महासचिव पद ठुकरा करके बसपा पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। कोई वजह तो है। अभी आजमगढ़, सहारनपुर, बदायूं, इलाहाबाद, कई जगहों पर मुस्लिम समाज ज्वाइन कर रहा है, ब्राह्मण समाज पार्टी ज्वाइन कर रहा है, ओबीसी के लोग बसपा पार्टी को ज्वाइन करने में लगे हुए हैं। लेकिन हाँ, बसपा अन्य पार्टियों के द्वारा प्रचार प्रसार में नहीं लगी है। ये ठोस काम, मिशनरी काम कर रहे हैं और मिशन के लोगों के द्वारा ही जाकर ये पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो साथियों, ये जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। क्या बसपा का दिन पर दिन ग्राफ बढ़ रहा है? मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी से अलग हो रहा है, बसपा से जुड़ रहा है, ब्राह्मण समाज बसपा से जुड़ रहा है? इस संबंध में कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी जरूर लिखें। सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।